हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है प्रभु। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। प्रभु हम तेरे सामने आते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए। प्रभु तू अगुवाई कर परमेश्वर, होने दे प्रभु हमारे हृदय में प्रभु 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु, आपकी इच्छा पूरी कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया हालेलुया। और पिछले हफ्ते हमने एक सीरीज को शुरुआत किया था और आज हम उसी के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। कितने लोगों को याद है, कितने लोग पिछले हफ्ते मौजूद थे यहाँ पर? जो लोग थे उन्हें याद है, और जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा वापस से बताना चाहूँगा कि हम किस बारे में या किस विषय में हम बात करने वाले हैं। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया था कि ये विषय को मैं इस कलीसिया में लेकर आऊँ, क्योंकि कलीसियाओं में ये बातें बहुत गंभीर रीति से लोगों को सता रही है, या आप ये कह सकते हैं ऐसे पाप में कई सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आज इस कलीसिया को छुटकारा देना चाहता है। आमीन हालेलुया। और जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु उनको भी छुटकारा देना चाहता है। आमीन। तो इसलिए हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे परमेश्वर के वचन को और मनन करेंगे और ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हमें बदल दे। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हमारा जो शीर्षक है या जो टॉपिक है वो है 3 घातक पाप। हम 3 घातक पाप के विषय में देख रहे थे। पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सा मनन किया था इसके विषय में, और हमने बताया था पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16 में वो कहता है कि 3 घातक पाप वो है जो शरीर की अभिलाषा है, जो आंखों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड। ये 3 चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और बाइबल बताती है ये तीनों चीजें जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है लेकिन संसार की ओर से है। हालेलुया। और मैंने पिछले हफ्ते आपको ये भी सिखाया था, या ये मैंने आपको बताया था कि ये तीनों चीजें जो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें आदन के समय से, आदन के बाग में भी थी। जो सर्प ने या शैतान ने हव्वा को ये तीनों चीजों से भरमाया। हालेलुया। हम देखेंगे वो वचन को, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय वचन 6। उसमें जब सर्प उसके पास आता है और जब उसे फल खाने के लिए वो विवश करता है या फल खाने के लिए कहता है, तो स्त्री जो है वो तीनों चीजों में फंस जाती है। पढ़ो। सो जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये तीनों चीजें हम आदन के बगीचे में, या आप ये कह सकते हो शैतान ने ये 3 चीजों के द्वारा हव्वा को भरमाया, हव्वा को गिरा दिया। और आज भी शैतान जो है यही 3 चीजों के द्वारा कलीसियाओं को गिरा देता है या कलीसियाओं को तोड़ देता है या विश्वासियों को अपने विश्वासीपन से गिरा देता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहां पर वो क्या कहता है, फल खाने में अच्छा जो शरीर की अभिलाषा है। हालेलुया। और उसके बाद देखने में मनभावना वो आंखों की अभिलाषा है, और जीवन का बुद्धि देने के योग्य वो जीवन का घमंड। ये तीनों चीजें आदन के बगीचे में भी थी। हालेलुया। और हमने शुरुआत किया था इन 3 में से एक भाग की ओर देखने के लिए, जो है आंखों की अभिलाषा। इस भाग की ओर देखने के लिए हमने शुरुआत किया था। हालेलुया हालेलुया। बोलो आंखों की अभिलाषा, लस्ट ऑफ आई। बोलो आंखों की अभिलाषा।
तो इस बात को मैंने पिछले हफ्ते शुरुआत किया था, मैं खत्म नहीं कर पाया है, और आज हम इस पर और मनन करने वाले हैं, और परमेश्वर हमें आजादी देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु हमें आजादी देगा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है, आंखों की अभिलाषा। अभी आंखों की अभिलाषा क्या होता है, जरा हम पढ़ेंगे। यह केवल इसलिए हाँ, चीजों को चाहने की लालसा को दर्शाता है, क्योंकि वे सुंदर या आकर्षित लगती वह है। सुंदर और आकर्षित लगती है, इसलिए हमें उसे पाना है। आंखों से जो भी हम देखते हैं, जो हमें सुंदर लगता है, जो हमें आकर्षित लगता है, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, उसे हासिल करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और आंखों की जो अभिलाषा है वो पैसों के प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? पैसों के प्रेम के साथ। अभी आप बोलेंगे ब्रदर आंखों की अभिलाषा पैसों के प्रेम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? वो आज हम देखेंगे कैसे जुड़ा हुआ है। हालेलुया, आंखों की अभिलाषा आपके पैसों के प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी आप देखते हैं, आप प्राप्त करने के लिए आपके मन में इच्छा पैदा होती है, जिसके लिए आप पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया, शैतान आपके मन के अंदर डालता है कि ये चीजें तुम्हें होनी चाहिए, ये चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये उसके पास है, ये चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, और उसके को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए आप क्या करते हो? आप पैसे कमाने के लिए दौड़ते हो। हालेलुया, हालेलुया, आंखों की अभिलाषा। आमीन। पता है आज दुनिया में मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आपको इस चीज में फंसा देती है। हालेलुया, टीवी, रेडियो, आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आपको आंखों की अभिलाषा में फंसा देती है। आपके सामने ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो आपको बोलते हैं कि ये चीज आपको हासिल करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हासिल करना चाहिए। अगर आपने इसको हासिल नहीं किया, आपका जीवन व्यर्थ है। इस तरीके के ऐड बनाया जाता है और हमारे आंखों को में वो दिखता है, और फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। हालेलुया, आज बहुत सारे जवान बच्चे, हम सबको मोबाइल फोन की जरूरत है, बराबर? हाँ या ना? है ना? हम सबको मोबाइल फोन की जरूरत है। अभी एक मोबाइल फोन है जो 8-10 हजार में मिलता है, उसमें भी हमारी जरूरत पूरी होती है। एक मोबाइल फोन है वो 1-2 लाख में मिलता है, बराबर? हमें टीवी में क्या दिखाया जाता है? लाख रुपए का अगर तूने फोन नहीं खरीदा तो यू आर नॉट कूल। लाख रुपए का अगर आपने फोन नहीं खरीदा तो आपका स्टेटस सही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? हम उधार लेते हैं, हम ईएमआई निकालते हैं, हम अलग अलग चीजें करते हैं, और क्या करते हैं? वो फोन को खरीदते। आपने अगर खरीदा रहेगा तो मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, आपने खरीद लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, आपकी जरूरत होगी इसलिए आपने खरीदा होगा, बट मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं आपको। हालेलुया, तो कैसा जुड़ा हुआ है पैसों से, वो आज हम देखने वाले हैं, आज हम उसके ओर गौर करने वाले हैं। पैसों का लालच या लालसा लोगों के जीवन में इसलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं जानते हमारा परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर के द्वारा, बोलो हमारा परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मिलता है। और मैं आपको एक रहस्य बताऊं आज, परमेश्वर आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, परमेश्वर आपको वो देगा जो आपकी जरूरत है। हालेलुया, मैं फिर बात बोलता हूं, प्रभु आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, परमेश्वर आपको वो देने वाला है,
और वो देगा जो आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, सारा चीज का हम डिमांड करते हैं। हालेलुया। हो सकता है कुछ लोग दर्शन की किताब में लिख कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा है वो दर्शन की किताब काफी समय के बाद पूरा होता है। क्यों? क्योंकि आज आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। जब आपको उस चीज की जरूरत होगी, परमेश्वर डेफिनेटली आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरत मुझे देगा। प्रभु हमें जरूरत देता है। गॉड विल फुलफिल आवर नीड्स, नॉट आवर वांट्स। परमेश्वर हमारी जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। तो हमें एक बात समझना जरूरी है आंखों की लालसा में, कि सारी चीजें परमेश्वर की है। बोलो, सारी चीजें प्रभु की है। हालेलुया। लोग लालच क्यों करते हैं? पैसों के लिए क्यों भागते हैं? उनको लगता है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे वो मिलेगा, मुझे वो करूंगा वो मिलेगा। लेकिन गलत है, सारी चीजें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। बाइबल हगाई की किताब में देखो क्या लिखता है, चांदी सोना मेरा है। पढ़ो। चांदी तो मेरी है, हाँ। और सोना भी मेरा ही है, हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। चांदी मेरा है, सोना मेरा है, परमेश्वर ये कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने हमारे जरूरत के हिसाब से हमें देगा। हालेलुया। अगर आज आपको वन रूम किचन में रखा है तो प्रभु ने कहा वो आपकी जरूरत है, प्रभु ने उधर रखा है। जब आपकी शादी हो जाएगी, प्रभु को पता है प्रभु बड़ा घर देगा। जब आपके बच्चे हो जाएंगे, प्रभु और बड़ा घर देगा। पर जब बच्चे बड़े होंगे तो प्रभु और बड़ा कर देगा। हमारी जरूरत के हिसाब से प्रभु प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात जानना जरूरी है। और देखो, परमेश्वर निर्गमन 20 में क्या कहता है? 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है? देखो, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है? और ये सबसे आखिरी आज्ञा है, 10वीं आज्ञा है। वो क्या कहता है? तू लालच मत करना। क्या मत करना? बोलो, लालच मत करना। मैं आपके लिए एक फोटो भी लगाया है। एक बड़ा व्यक्ति बड़ी मछली लेकर जा रहा है, और उसके भले ही टोकरी में 3 मछलियां है, लेकिन वो बड़ी मछली को देख रहा है। हालेलुया। पढ़ो वहां पे, तू किसी के घर का लालच ना करना। किसी के घर का लालच, बोलो, लालच ना करना। लालच ना। आंखों की लालसा आपके जीवन में लालच पैदा करेगी। याद रखो, आंखों की लालसा आपके जीवन में क्या पैदा करेगी? लालच पैदा करेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी चीज का लालच मत करना। फिर न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी हाँ। व बैल गधे का, हाँ। न किसी की किसी वस्तु का ना लालच किसी करना। दास दासी, ना बैल गधे, ना किसी भी वस्तु का लालच करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें लालच, बोलो, लालच नहीं करना है। आमीन। प्रभु देगा। आमीन। प्रभु देगा। अगर प्रभु ने नहीं दिया है तो वो तेरी जरूरत नहीं है, ये याद रखो। याद रखना, अगर प्रभु नहीं दिया है तो तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तेरी जरूरत है प्रभु ने वो दे चुका है। हालेलुया। तो लालच नहीं करना है, तो हमें क्या करना है? हिब्रानी का देखो, हिब्रानी 15 13 अध्याय वचन 5। हमें क्या करना है? अगर लालच नहीं करना है, बोलो, अगर लालच नहीं करना है, बाजू वाले को पूछो, अगर लालच नहीं करना है तो क्या करना है? देखो, हिब्रानी 13:5 में देखो क्या लिखा है, अपने जीवन को हाँ। धन के प्रेम से मुक्त रखे, अपने जीवन को धन के प्रेम से मुक्त रखे, और जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे। हालेलुया। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे। कितने लोग संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो आप प्रभु के आशीष में हैं। हालेलुया। अगर आप संतुष्ट हैं, बहुत सारे लोग
लोगों के प्लेट में भले ही पंच पकवान हो, लेकिन फिर भी बाजू वाला क्या खा रहा है उसमें ज्यादा कंसर्न है। मम्मी, बाजू वाली आंटी ने आज चिकन बनाया, मुझे नहीं बना कर दिया। हालेलुया। करते हम लोग। संतुष्ट रहो, बोलो संतुष्ट रहो। तुझे संतुष्ट रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को खाने दे, बोल बाजू बगल के बोल, बाजू जो खाता है उसे खाने दे। हालेलुया। तू धन्यवाद देकर खा, बोल तू धन्यवाद देकर खा। हमें संतुष्ट रहना है। क्या करना है? हालेलुया, संतुष्ट रहना है। क्योंकि अगर जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। फिर आगे देखो वचन क्या लिखा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि जोर से बोलो, क्योंकि हमें संतुष्ट क्यों रहना है? क्योंकि बोलो, संतुष्ट क्यों रहना है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आप संतुष्ट है, प्रभु जानता है तुझे क्या चाहिए, उस हिसाब से परमेश्वर तुझे देता रहेगा। हालेलुया। अगर तू धन्यवाद देकर खा रहा है, धन्यवाद देकर अपने घर में है, प्रभु का वादा है वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो प्रभु जानता है तुझे क्या चाहिए, इमीडिएटली वो तुझे दिला देगा, इमीडिएटली वो तुझे दे देगा। हालेलुया। बोलो संतुष्ट रहो। हमें संतुष्ट रहना है। आमेन, आमेन। फिर देखो तिमोती का, एक तिमोती, आज बहुत सारे वचन है, थोड़ा ध्यान मनन करेंगे। 6:10 पढ़ो, पहला तिमोती 6:10। क्योंकि हाँ, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अभी मैंने आपसे एक चीज कहा, आपकी आंखों की लालसा जो है वो रुपए के साथ जुड़ा हुआ है, आपके पैसों के साथ जुड़ा हुआ है। ये याद रखो, आपको आंखों की लालसा आपके पैसों के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। और यहां पर क्लियरली वो कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का लोभ जड़ है। बोलो लोभ जड़ है, लालच जड़ है, रुपए जड़ नहीं है। रुपया बुरा नहीं है, रुपया बुरा नहीं है, लेकिन जब आप रुपए के प्रेम में गिर जाते हो तो वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। कुछ लोग रुपए के प्रेम में इतने गिर गए, वो संडे को कलीसिया नहीं आते। ऑनलाइन में नहीं जुड़ते। क्यों? एकदम गिर गए हैं, कमाना है, कमाना है, कमाना है। एक चीज याद रखो, सोना चांदी किसका है? परमेश्वर। तेरी कंपनी किसकी है? परमेश्वर। तेरा घर कौन संभाल रहा है? परमेश्वर संभाल। सब चीज परमेश्वर का है, तो तेरा आशीष भी परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। बाइबल क्लियर कहती है, क्लियर है इस वादे के ऊपर कि जंगल का शेर भूखा रहेगा, लेकिन मेरे डरने वाले, मेरे डरवीय लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी हमें भूखा नहीं रखेगा। कैसे न कैसे परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा कराएगा। लालच मत करो, एक दूसरे से बोलो लालच मत करो। पैसे के प्रेम में मत रहो। फिर क्या लिखता है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ, कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए विश्वास से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। मेरे को बड़ा घर चाहिए तो दौड़ रहे हैं, गाड़ी चाहिए दौड़ रहे हैं, अच्छा सुविधा दिलाना है दौड़ रहे हैं, और विश्वास से क्या हो गए वो लोग? भटक गए। शैतान यही चाहता है कि
कि आप दूसरे सारे चीजों में उलझे रहो, कलीसिया में मत आओ, वचन ना पढ़ो, और परमेश्वर आपको उसी चीजों, शैतान आपको उसी चीजों में उलझाना चाहता है। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय वचन 19 और 24। अभी ध्यान देंगे जो मैं अभी बात करने वाला हूं इस पर, कि कैसे शरीर की लालसा, आंखों की लालसा हमारे पैसों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे आंखों की लालसा पैसों के साथ जुड़ी हुई है। एक बात ध्यान दीजिए, बाइबल 12वीं सदी में, ध्यान दीजिए, 12वीं सदी में बाइबल में चैप्टर्स और वर्सेस को डाले गए थे। उससे पहले चैप्टर और वर्सेस नहीं थे। हालेलुया। यानी कि मत्ती ने, लूका ने, रोमियो की किताब, हिब्रानी की किताब, ये सब जब लिखे गए थे तब एक अंक में लिखे गए थे या एक पार्ट में लिखे गए थे। हालेलुया। लेकिन हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं? हम एक चैप्टर पढ़ते हैं या एक वर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा वर्स पढ़ते हैं, तो कई बार जो मूल भाग है वचन का वो मिस हो जाता है। हालेलुया। हमने कई बार ये वचन को पढ़ा, मत्ती 6:24, जो कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा, दूसरों को पसंद करेगा। ये वचन को हमने कई बार पढ़ा है और कई बार हम इसको कोट करते हैं, कई बार इसको कलीसिया में लेते हैं, कई बार अलग अलग जगह पर हम बात करते हैं इसको। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना, जिस पर हमें मनन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए हम ध्यान देंगे, मत्ती का 6 अध्याय वचन 19 और 24 हम पढ़ेंगे। पढ़ो, क्या लिखता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो ये शुरुआत होता है यहां से, जो कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अच्छा, पास्टर, तो क्या मुझे घर नहीं बनाना चाहिए? पास्टर, क्या मुझे मेरे बीवी बच्चों के लिए संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए? आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वचन झूठा नहीं है। ये उनके लिए है या उन चीजों के लिए है जो केवल धन के पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया। तो उनको अंदेशा, उनके लिए ये बोल रहा है कि कोई मतलब नहीं है तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करके। फिर आगे, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, हाँ। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। यहाँ पर लेखक क्या बोलना चाहता है, मत्ती क्या बोलना चाहता है? वो ये कहता है कि जहाँ तू अपना मन लगाएगा वही तेरा धन कहलाएगा। अगर परमेश्वर में अगर तू अपना मन लगाता है तो परमेश्वर तेरा धन है। हालेलुया। तो जहां पर हम अपने मन को लगाते हैं वो हमारा धन है। अब इसके बाद कुछ ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या लिखता है? शरीर का दिया आंख है। अब कहां आ रहे हम? बोलो, आंखों में। आंखों पे कौन सा टॉपिक चल रहा है? नहीं, कौन सा टॉपिक चल रहा है? धन का टॉपिक है। कौन सा है? धन का टॉपिक है। और इस धन के टॉपिक में अचानक से कौन आ गया है? क्योंकि तेरी आंखें तेरे धन से रिश्ता रखती है। हालेलुया। जहां तेरा आंख लगी है वहां पे ही तेरा धन है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, जहां पे तेरा आंख लगा हुआ है वहां ही तेरा धन है। अगर तेरा आंख दुनिया की चीजों में, दुनिया के बातों में लगा हुआ है तो वो तेरा धन है। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर तेरा लगा हुआ है तो परमेश्वर तेरा धन है। हालेलुया। तो क्या लिखता है? हाँ, पढ़। हेलो।
क्योंकि जहाँ तेरा धन है हाँ। वहाँ तेरा मन भी लगा जहां तेरा रहेगा। धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा आँख क्या है? अगर सिंपल भाषा में बताओ, तेरा आँख अगर अच्छा है पूरा शरीर सही रहेगा। आँख में प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम है, मतलब पूरा शरीर नरक में जा सकता है। हालेलुया। मत्ती का 24 वचन अध्याय में कहता है कि अगर तेरे आँख तुझे नरक में डालने वाली है तो उसको निकाल दे। ऐसे निकालो नहीं, लेकिन सही कर दे अपने जीवन को, अपने देखने के नजरिए को सही कर। फिर आगे, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हाँ। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, हाँ। यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दोष अब वापस से वो आता है और क्या कहता है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा। नहीं कर सकता। अब आप समझ रहे, आंखें और पैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप आंखों से देखते हैं उसे हासिल करने के लिए आप पैसे के पीछे दौड़ते हैं। याद रखो, जो आप आंखों से देखते हैं उसे हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं? पैसे के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए अगर आंख सही है तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हो। समझ में आ रहा है? लोग आपको इसीलिए आज एडवर्टीजमेंट इतने फ्लटरीज क्यों आते हैं इतने? ये क्योंकि हम क्या, वो लोग क्या करते हैं, आपके आंखों को दिखा रहे वो चीजें, दिन रात आपके आंखों को दिखा रहे। फिर आपके आंखों से आपके मन में तैयार होता है, क्या तैयार होता है? कि मुझे वो चीज चाहिए। आंखों से मन में, फिर मन से बटुए पे। पैसा है तो ले सकते हैं, नहीं है तो उधारी मांगो। ईएमआई, मैडम ईएमआई है क्या आपके पास? आंखों से धन का रिश्ता है। हालेलुया। बोलो आंखें सही करो, एक दूसरे से बोलो आंखें सही करो। तो यहां पर क्या कहते हैं? दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। फिर आगे पढ़। क्योंकि वह एक से बैर हाँ। और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर तू सकते। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इंग्लिश में लिखा है, धन नहीं लिखा है, इंग्लिश में एक वर्ड है मेमोथ, और ये एक आत्मा है जो लोगों को धन में फंसाती है। हालेलुया। ये पैसों का आत्मा है जो लोगों को धन में फंसाती है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी नजर तेरी ओर रहने दे। हालेलुया। नजर किधर होना चाहिए? अगर प्रभु की ओर नजर है तो कभी इस लालसा में नहीं पड़ोगे। किसकी ओर नजर? परमेश्वर की ओर नजर। पता है बाइबल में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था एलाइशा, दूसरा का एलिया। जब एलिया परमेश्वर उसको उठा लेने वाला था, एलाइशा उसके साथ साथ चला, उसके साथ साथ गया, बाइबल बताती है। और उसे पता था कि अब थोड़े समय में उसके स्वामी को परमेश्वर उठा लेगा, थोड़े समय में उसके स्वामी को स्वर्ग में ले जाया जाने वाला है। लेकिन एलाइशा उसके साथ साथ उसके पीछे चलता था। और एक समय आया जब एलिया ने उससे कहा, एलाइशा ने उससे कहा कि एलाइशा तुझे क्या चाहिए? वो कहता है मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। क्या चाहिए? दुगना अभिषेक। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, दुगना अभिषेक चाहिए।
एलिया ने कहा मुश्किल है लेकिन मुमकिन हो सकता है, अगर तेरी नजर मेरी ओर लगी रही तो। हालेलुया। क्या बोला? मुश्किल है लेकिन मुमकिन हो सकता है। मुमकिन कैसे होगा? तुझे तेरी नजर मेरी ओर ही लगाए रहना है। जब मैं उठा लिया जाऊं तभी भी तेरी नजर मेरी ओर होनी चाहिए। भले कोई कुछ भी कहे, भले सुंदर वादियां दिखे, भले वो रथ दिखे, कुछ भी दिखे, लेकिन तेरी नजर किस पर होनी चाहिए? मुझ पर होनी चाहिए। अगर तेरी नजर मुझ पर टिकी हुई है तो तुझे दुगना अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। और कहानी आगे इस तरीके से बढ़ती है कि एलिया को परमेश्वर के दूत उठा लेते हैं रथों पर, आग के रथों पर उसे उठा लेते हैं और उस स्वर्ग में लिया जाता है, आसमान की ओर चढ़ा जाता है। और यहां पर एलाइशा किसी और चीजों की ओर ना देखते हुए, सिर्फ उसे देखते हुए कहता है, ए मालिक, ए मालिक। सिर्फ उसी की ओर देखता रहता है और फिर वो दुगना अभिषेक पाता है। कितना? नजर किसकी ओर? किसकी ओर? एलिया की ओर। नजर अपनी एलिया की ओर लगाए हुए है, नजर लगाए हुए है, दुगना प्राप्त किया। कहानी आगे बढ़ती है, जैसा एलिया का एलाइशा था उसी प्रकार से एलाइशा का भी एक व्यक्ति था, गहेजी। एलाइशा ने अपनी नजर एलिया पर लगाई, लेकिन गहेजी ने कहां लगाई वो हम देखेंगे आज। दूसरा राजा 5 अध्याय। एक बार नमान नाम का एक व्यक्ति एलाइशा के पास आता है। उसको कोढ़ की बीमारी रहती है। वो एलाइशा के पास आता है, उसे ठीक होना रहता है, कोढ़ से उसे ठीक होना रहता है। और वो एलाइशा के पास आता है। एलाइशा उसे कहता है कि तू यर्दन के नदी में जाकर डुबकी मारना, और जब 7 बार डुबकी मारेगा, जब तू बाहर निकलेगा तो तू ठीक हो जाएगा। वो जाता है, 7 बार डुबकी मारता है, बाहर निकलता है, वो ठीक हो जाता है। अब वो ठीक होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी देने के लिए तैयार था। एलाइशा को वो बहुत चीजें ऑफर करता है, देना चाहता है कि आप ले लो ये चीजें, ले लो ये चीजें, लेकिन एलाइशा उससे कुछ नहीं लेता और उसे रवाना कर देता है। बोलता है तू चला जा यहां से। हालेलुया। लेकिन उसका एक सेवक रहता है। किसका? एलाइशा का एक सेवक रहता है, गहेजी। बाइबल बताती है जब नामान चला जाता है, यह सेवक उसके पीछे दौड़ता है। क्यों दौड़ता है वो देखेंगे हम। 22वां वचन। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी। ये दौड़ते हुए उसके रथ के पीछे जाता है और रथ के पीछे जाकर जब नामान अपना रथ रोक देता है, वो उसको उतरता है और गहेजी से पूछता है सब ठीक ठाक है ना, क्यों तू मेरे पीछे भागते हुए आ रहा है? तो वो कहता है कि सब अच्छा है, सब कुशल है। फिर परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहने को भेजा, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहने को भेजा कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। हाँ। इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। क्या? कहाँ रखा? घर में रख दिया। अभी एलाइशा ने कुछ भी मंगाया नहीं था, लेकिन इसकी नजर कहां पे थी? वो जो नामान धन लेकर आया है ना, उसके ऊपर उसकी नजर थी। हालेलुया। और धन को प्राप्त करने के लिए वो उसके पीछे भागा। बोलो भागा। जैसे हम भागते हैं,
बराबर। धन को प्राप्त करने के लिए जैसे ये भागा, वैसे आप लोग नहीं। हम भागते हैं, कोई नहीं बोल रहा है ना, भागते हैं, दौड़ते हैं, और फिर हम कुछ भी बोलकर कैसा ना कैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। झूठ बोल के, किसी को उल्लू बना के, किसी को धोखा दे के हम क्या करते हैं। मैं आपसे सावधान बोलना चाहता हूं, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, धोखा मत देना। एक दूसरे को बोलो, धोखा मत देना। स्वर्ग फिर तेरे लिए नहीं होगा। तो भले ही कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, स्वर्ग तेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे तेरे लिए। अगर तूने किसी को भी धोखा दिया, किसी का भी धन लिया, पैसा लिया और नहीं चुकाया, मैं आपको बोलता हूं, पैसा लिया, बहुत सारे विश्वासी लोग ना पैसा लेते, उधारी लेते, भूल जाते, उधारी लेकर क्या करते हैं, भूल जाते। जब तक वो व्यक्ति याद भी नहीं दिलाता, हम देते नहीं उसका उधारी वापस। आप बड़े प्रॉब्लम में हो। परमेश्वर बोलता है सिर्फ मेरा उधार रखना, किसी और का उधार नहीं। हालेलुया। अगर आपने किसी से लिया है तो उसको लौटाओ। क्या करो, लौटा दो। किसी से भी मत लेना, एक दूसरे से बोलो किसी से भी मत लेना। हालेलुया। धोखे से मत लेना, उधारी से मत लेना, कोई भी चीजों से मत लेना। बहुत श्रापित, प्रभु कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो उधार लेता है। और आपने अगर अभी तक चुकाया नहीं है, मतलब क्या है, आप अभी भी श्राप में। किसमें? श्राप। इसलिए आपका फाइनेंसेस आज तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी भी श्राप में। मालिक रीइंबर्समेंट गलत तरीके से डालते हैं, पता है कुछ लोग। आप बस में जाते हो और कंपनी में डालते हो, टैक्सी में गए, गलत तरीके से रीइंबर्समेंट डालते हैं। वड़ा पाव खाते हो और बोलते हो चिकन बिरयानी खाया और उसका बिल लगाते हो। सावधान, मत करना, बोलो मत करना। तू विश्वासी, बाजू वाले बाकियों को जो करना है करने दे। तू प्रभु का बेटा है, तू प्रभु की बेटी है, तुझे ये करना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं करना। मैन तो गहेजी क्या करता है, वो पैसे वो चांदी लेकर आता है, कपड़े लेकर आता है और अपने घर में रख देता है। उसकी नजर कहां पे थी? नमान के धन के ऊपर। कहां पे? अगर सोचो अगर उसने एलाइशा की तरह, जैसे एलाइशा ने एलिया के ऊपर नजर लगाई, उसे कितना मिला था? दुगना। अगर गहेजी ने एलाइशा के ऊपर नजर लगाई रहती तो उसे कितना मिलता? 4 गुना। कितना मिलता? तो आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? 4 गुना प्रभु आशीष कर। एलाइशा के ही प्रार्थना से हम बार बार कहते हैं ना, प्रभु दुगना आशीष कर, दुगना आशीष कर, क्योंकि उसे दुगना मिला था। एग्जाम्पल है, तो उसके जैसा प्रार्थना करते। अगर गहेजी को 4 गुना मिल गया रहता तो हम क्या प्रार्थना करते? प्रभु 4 गुना। वो गाना भी जो मार्क त्रिभुवन ने लिखा है ना, हो दुगना, वो दुगना नहीं होता, हो चौगना। हालेलुया। 4 गुना हो जाता। लेकिन उसकी नजर कहां पर थी? कहां पर थी? नमान के धन पे। अभी सुनो उसके साथ क्या हुआ। पढ़ आगे बहन।
और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। हाँ। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। स्वामी के सामने खड़ा हुआ। खड़ा हो गया। फिर एलिशा ने उससे पूछा, हाँ। हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है गेहजी? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास कहीं नहीं गया, मैं तो इधर ही था मालिक, मैं तो किधर नहीं गया। आप अपने ध्यान लगाए हुए थे, मैं तो आराम से इधर ही बैठा था। फिर उसने उससे कहा, हाँ। जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ। तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। पूरा हाल मुझे मालूम था। ये अपने कमरे में बैठा है और यहाँ पर गेहजी क्या कर रहा है, सब कुछ एलाइशा को पता है। हालेलुया। अब बाजू वाले के आंखों में आंखें डाल, बाजू वाले के आंखों में आंखें डाल। बाजू वाले, हिंदी समझ में नहीं आती कुछ लोगों को। बाजू वाले के आंखों के में आंखें डाल और उसको बोल, तू जो कुछ करता है, बोल 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 बोल, बाजू वाले को बोल, वो लास्ट बेंच नहीं कर रहा है, आंखों में आंखें डालो, बोलो, जो कुछ करता है सब कुछ प्रभु को पता है। समझ में आ रहा है? तूने बंद कमरे में जो किया, तूने किसको धोखा दिया, तू कलीसिया में आकर किसको देखता है, तू जो कुछ करता है सब कुछ प्रभु को पता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं पास्टर नहीं है, मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, लीडर नहीं है, सर्वेश भाई नहीं है, नायडू भाई नहीं है, जो चलेगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। तो जो कुछ करता है, गेहजी को लगा किसको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या बोलता है कि तूने जो कुछ किया सब कुछ मुझे पता है। और फिर क्या यह समय हाँ। चांदी व वस्त्र व जलपाई का दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये समय, वापस पढ़, क्या ये समय चांदी के वस्त्र, जलपाई, दाग, बारिया, भेड़ बकरिया, गैल, क्या गाय बैल और दास दासी लेने का है? वो बोलता है तेरे को तुझे तो अभिषेक लेना चाहिए था मेरा 4 गुना। तू ये किसके पीछे दौड़ पड़ा? आज मैं आपको कहूं, आप प्रभु के ऊपर पीछे जाएंगे, परमेश्वर की ओर नजर लगाएंगे, जो कुछ है सब चीजें प्रभु तुझे दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजें परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर की ओर नजर लगाओ। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर नजर लगाओ। आपको प्रमोशन परमेश्वर देगा। आमीन। कई बार हम मालिक के पीछे पड़े रहते हैं। अभी मार्च का, अप्रैल का महीना है ना, अप्रेजल, इंक्रीमेंट और वो सब, मालिक के पीछे रहते हैं। मेरा इंक्रीमेंट करो, ये करो, वो करो, मैंने इतने काम किए, उतने काम किए। मैं कहता हूं, तू तेरा काम कर। बोल, तू तेरा काम कर। बाजू वाले को बोल, तू तेरा काम कर। तेरा आशीष, बोल बोल, तेरा आशीष प्रभु की ओर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा आशीष प्रभु की ओर से आएगा। आमीन। मैं आपको कहता हूं, जब प्रभु आशीष करेगा ना, भले तेरी कंपनी कितनी भी लॉस में हो, लेकिन तेरा इंक्रीमेंट होगा। आमीन। भले मार्केट टूटे, मार्केट ऊपर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू सदा प्रॉफिट में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर का दास है। हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु का दास हूं। हक से बोलो, मैं प्रभु का दास हूं। हालेलुया। बोलो, मेरी नजर परमेश्वर की ओर, धन की ओर नहीं, धन की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? हाँ, इस कारण, बोलो, इस कारण, बोलो, इस कारण।
क्या हुआ नामान के साथ? नामान का कोढ़ तुझे नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा तेरे रहेगा। वंश को। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, उसके वंश भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, माँ बाप उधारी में, बच्चे भी उधारी में। माँ बाप ने नौकरी नहीं की, बच्चे भी नौकरी नहीं कर रहे। ये कोड है जो तुम्हारे जीवन में आया है। क्या है? ये कोड है जो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर तुमने धन की ओर लगाई है, परमेश्वर की ओर नहीं लगाई है। प्रभु के काम को तुमने तुच्छ जाना है, इसलिए ये कोड तुम्हारे ऊपर आया है। कलीसिया सुधर जाओ, वक्त है अभी भी। अपना नजर परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। भजन संगीता देखो 119 अध्याय वचन 18 देखो क्या कहता है। 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें किधर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा की ओर से। कहां से आएगी? यहोवा की ओर। यहोवा की ओर से आएगी। बेवकूफो, सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं उनकी सहायता कंपनी से आती है, उनकी सहायता यही जगह से आती है, वो जगह से आती है, इसके पास से आएगी, उसके पास से आएगी। अगर प्रभु नहीं चाहेगा ना, कभी वो तुम लोग को मदद नहीं करेंगे, कभी वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हारी सहायता केवल प्रभु के पास से आएगी। ये याद रखो अपने मन के अंदर, अपने मन में डाल दो कि मेरी सहायता केवल प्रभु की ओर से है। आमीन। तेरा मैनेजर तेरे को इंक्रीमेंट नहीं देगा, तेरा मैनेजर इंक्रीमेंट नहीं देगा। कौन नहीं देगा? मैनेजर नहीं देगा। कौन नहीं देगा? जो आप लोग सोचते हैं आपका मैनेजर दे रहा है, नहीं, प्रभु दे रहा है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ब्रदर मैंने इतने काम किए, इतना कुछ किया, वो बाजू वाले को 15%, मेरे को 5% मिला। क्या बोला? संतुष्ट रहे। 5% मिला, क्या रहने का? क्या रहने का? क्योंकि प्रभु तेरा नीड, क्या बोलते हैं, वांट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तेरा नीड प्रोवाइड करेगा। तेरा ग्रीड नहीं प्रोवाइड करेगा। ग्रीड को क्या बोलते हैं? तेरा लालसा नहीं तुझे देगा, लेकिन तेरी जरूरत तुझे देगा। हालेलुया। अगर कोई कंपनी में आप हो अभी भी और आप प्रे कर रहे हो, प्रभु मुझे यहां से निकाल, समय पर निकाले जाओगे। बोलो समय पर निकाले जाओगे। हालेलुया। प्रभु के लिए दौड़ो। बोलो एक दूसरे से बोलो प्रभु के लिए दौड़ो, प्रभु के लिए दौड़ो। अभी एक आखिरी वचन के द्वारा मैं खत्म करना चाहूंगा, आखिरी चीज के द्वारा। 119 और 18 के मेरे को अगर ये लालसा से बचना है, सुनो सुनो सुनो, अगर हमें ये लालसा से बचना, आंखों की लालसा, बोलो आंखों की लालसा जो पैसे से रिश्ता रखती है। बोलो आंखों की लालसा जो पैसों से रिश्ता रखती है, उसको अगर हमें, उसमें अगर हमें सुधरना है तो हमें आंखें ठीक करनी पड़ेगी। बराबर की नहीं? क्या करनी पड़ेगी? आंखें ठीक करनी पड़ेगी। बोलो आंखें ठीक करनी पड़ेगी। आंखें कैसे ठीक होती है? वचन पढ़ो, कहां पे लिखा है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। समझ में आ रहा है? आपकी आंखें वचन पढ़ने के द्वारा ही ठीक होंगी। मतलब जो लोग इस प्रॉब्लम में हैं, उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं है। आपका लालसा, आंखों की लालसा कैसे दूर होने वाला है? बोलो प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया।
वचन को पढ़ो, एक दूसरे से बोलो वचन को पढ़ो। आइए इस समय सरों को झुकाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? आंखों की लालसा कैसे ठीक होने वाली है? बोलो वचन पढ़ने से। वचन पढ़ेंगे आंखें ठीक होगी। आत्मिक आंखें, हाँ, कौन सा? कुछ लोगों की शारीरिक आंखें भी ठीक हो जाएगी प्रभु अगर चाहेगा तो। मैन तो वचन को पढ़ो, एक दूसरे से बोलो वचन को पढ़ो। प्रे करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु। और परमेश्वर, जैसे इस वचन को हमने सुना है प्रभु, आप अगुवाई कर, 100 गुना फलदायक कर और हमारे मनों को तैयार कर, हमारे जीवन को तैयार कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।